हेलो और वेलकम। आज हम मैनेजमेंट स्टडीज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को उठाने वाले हैं और वो है मोटिवेशन। आखिर क्या है ये मोटिवेशन? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बिल्कुल सीधे से सवाल से। सोचिए जरा, आखिर वो असली वजह क्या है जो हमें रोज सुबह उठकर काम पर जाने के लिए पुश करती है? क्या है वो ड्राइविंग फोर्स? तो आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम समझेंगे कि मोटिवेशन मतलब प्रेरणा आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। उसके बाद मैस्लो की फेमस थ्योरी ऑफ नीड्स पर बात करेंगे, उसके 5 लेवल्स को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में ये सब कैसे अप्लाई होता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। चलिए, सबसे पहले यही समझते हैं कि मोटिवेशन, जिसे हम कहते हैं ना अंदर की आग, इसका आखिर मतलब क्या है। ओके, सो बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लोगों को एक्शन लेने के लिए यानी काम करने के लिए स्टिमुलेट करता है ताकि वो अपनी गोल्स को अचीव कर सकें। बेसिकली ये हमारे हर काम के पीछे का वाई है, वो वजह है। अच्छा, अब इसकी कुछ खास बातें हैं जिनको समझना जरूरी है। नंबर 1, ये एक इंटरनल फीलिंग है, अंदर से आती है, जैसे एक नई बाइक लेने की चाहत या नया घर लेने की। नंबर 2, इससे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर पैदा होता है, मतलब आप एक खास लक्ष्य की तरफ काम करते हैं। नंबर 3, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव जैसे रिवॉर्ड्स मिलना और नेगेटिव जैसे सजा का डर। और नंबर 4, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब काफी जटिल है, क्योंकि हर इंसान अलग है तो सबके लिए मोटिवेशन भी अलग होता है। तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि मोटिवेशन है क्या, बट सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है, इसका प्रोसेस क्या है। चलिए अगले सेक्शन में इसको ही डीकोड करते हैं। देखिए, ये पूरा खेल शुरू होता है एक अनसैटिस्फाइड नीड से, यानी एक ऐसी जरूरत जो पूरी नहीं हुई है। अब जब जरूरत पूरी नहीं होती तो क्या होता है? टेंशन, एक बेचैनी सी होती है। यही टेंशन एक ड्राइव को जन्म देती है, एक ऐसी ताकत जो हमसे कहती है उठ कुछ कर। फिर हम उस जरूरत को पूरा करने का रास्ता ढूंढते हैं, सर्च बिहेवियर, और जैसे ही वो नीड सेटिस्फाई हो जाती है, टेंशन फुस गायब, रिलीफ मिल जाता है। इसको ना एक बहुत ही सिंपल डे टू डे एग्जाम्पल से समझते हैं। रामू का एग्जाम्पल सोचो, रामू को बहुत जोर से भूख लगी है, तो अनसैटिस्फाइड नीड क्या हुई? भूख। इस भूख से उसके अंदर बेचैनी यानी टेंशन पैदा हुई। अब ये टेंशन उसको चैन से बैठने नहीं देगी, ये एक ड्राइव बन जाती है और वो खाना ढूंढने निकल पड़ता है। ये है सर्च बिहेवियर। और जैसे उसे खाना मिल जाता है और वो खा लेता है, उसकी नीड सेटिस्फाई हो गई और वो टेंशन खत्म, रिलीफ मिल गया। कितना सिंपल है ना, पर यही है पूरा साइकिल। ओके, तो अब हमें मोटिवेशन का प्रोसेस समझ आ गया है, पर हमारी नीड्स, हमारी ज़रूरतें आखिर होती क्या क्या है? इसके लिए एक बहुत ही फेमस थ्योरी है जो इंसानी ज़रूरतों का पूरा मैप बना देती है। चलिए उसे देखते हैं। ये थ्योरी दी थी 1943 में साइकोलॉजिस्ट एब्राहम मैस्लो ने, और उनका आइडिया बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने कहा कि हर इंसान के अंदर 5 जरूरतों की एक हायरार्की होती है। हायरार्की मतलब एक के ऊपर एक, जैसे पिरामिड या सीढ़ी। और इसका रूल सिंपल है, आप अगली सीढ़ी पर तभी कदम रख सकते हैं जब आपने नीचे वाली सीढ़ी पर आराम से पैर जमा लिया हो। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम इस पिरामिड पर चढ़ना शुरू करते हैं सबसे नीचे से, लेवल बाय लेवल, और देखते हैं कि हर लेवल का मतलब क्या है। तो ये है मैस्लोज नीड हायरार्की। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि 5 लेवल्स हैं और हर लेवल के लिए हम एक इंडिविजुअल एग्जाम्पल देखेंगे और फिर एक ऑर्गेनाइजेशनल यानी वर्कप्लेस का एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो इससे हमें आसानी से समझ आ जाएगा कि ये थ्योरी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में कैसे फिट होती है। ओके, तो सबसे पहले लेवल 1, ये है सबसे बुनियादी आधारभूत ज़रूरतें। हमारे कल्चर में हम इसे क्या कहते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, जिंदा रहने की बेसिक नीड्स। और इसको ऑर्गेनाइजेशनल वर्ल्ड में कैसे पूरा किया जाता है? बिल्कुल सिंपल, एक बेसिक सैलरी देकर, ताकि इंसान अपनी जरूरी चीजें खरीद सके। अच्छा, अब जब पेट भरा हो और सर पर छत हो तो इंसान क्या सोचेगा? सिक्योरिटी, सुरक्षा। तो हम आते हैं लेवल 2 पर, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। मतलब हमें फिजिकल और इमोशनल दोनों तरह के नुकसान से बचना है। इनकम में स्टेबिलिटी चाहिए, और इसको कंपनीज कैसे पूरा करती हैं? जॉब सिक्योरिटी देकर, पेंशन प्लान्स ऑफर करके। अब जब बेसिक नीड्स और सिक्योरिटी दोनों मिल गई तो इंसान क्या है? एक सोशल एनिमल है।
उसे लोग चाहिए। तो आता है लेवल 3, अफिलिएशन या बिलोंगिंग नीड्स। मतलब दोस्ती, अपनापन, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग। वर्क प्लेस पर यह कैसे मिलता है? जब आपके कोलीग्स के साथ अच्छे रिश्ते हों, एक फ्रेंडली माहौल हो। अकेले काम करना किसी को पसंद नहीं होता। ओके, अब हम पिरामिड पर काफी ऊपर आ गए हैं। लेवल 4, ये है एस्टीम नीड्स। यहां बात आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की, स्टेटस की, रिकग्निशन की, यानी सम्मान और पहचान। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसके काम को सराहें। कंपनीज में जरूरत कैसे पूरी होती है? एक अच्छा जॉब टाइटल देकर, प्रमोशन देकर, या फिर सबके सामने आपके काम की तारीफ करके। और अब हम पहुंच गए हैं पिरामिड के एकदम टॉप पर, लेवल 5, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हायरार्की की सबसे ऊंची नीड है। इसका मतलब है अपने पूरे पोटेंशियल को हासिल करना, वो बन जाना जो बनने की आप में क्षमता है। ये ऐसी ड्राइव है जिसमें इंसान ग्रोथ चाहता है, सेल्फ फुलफिलमेंट चाहता है। और ऑर्गेनाइजेशन में ये तब पूरी होती है जब आपको चैलेंजिंग काम मिलता है, जिससे आप अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं। तो इस पूरी थ्योरी के कुछ कोर अजम्पशंस हैं, कुछ मूल बातें। पहली बात, हमारा बिहेवियर हमारी नीड्स पर बेस्ड है। जैसी नीड वैसा बिहेवियर। दूसरी बात, नीड्स एक हायरार्की में है, एक के बाद एक आती है। तीसरा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार जब कोई नीड सेटिस्फाई हो जाती है ना, तो वो मोटिवेटर नहीं रहती, फिर वो आपको काम करने के लिए पुश नहीं करेगी। और चौथी बात, आप अगले लेवल पर तभी जाते हो जब नीचे वाला लेवल ठीक से सेटिस्फाई हो चुका हो। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। देखते हैं कि ये सारी बातें रियल वर्ल्ड में, असली कंपनीज में कैसे काम आती हैं। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है टाटा स्टील। वो एक्टिवली इस थियरी के प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं एक हाईली मोटिवेटेड टीम बनाने के लिए। कैसे? वो परफॉर्मेंस लिंक्ड कॉम्पनसेशन देते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं, रिकग्निशन प्रोग्राम्स चलाते हैं और कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखते हैं। इससे क्या होता है? एम्प्लॉय की अलग अलग लेवल की नीड्स पूरी होती हैं, जिससे सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बढ़ती, बल्कि उनके अंदर एक ओनरशिप की फीलिंग भी आती है। ये मेरी कंपनी है वाली फीलिंग। तो इस पूरी डिस्कशन के बाद एक आखिरी सवाल है। जरा सोचिए, आज इस वक्त मैस्लो के पिरामिड का कौन सा लेवल है जो आपको ड्राइव कर रहा है? वो कौन सी ऐसी अनसैटिस्फाइड नीड है जो आपकी अंदर की आग को जिंदा रखे हुए है? ये सवाल ये सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं है, ये खुद को समझने की भी एक चाबी है।